मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस अब कुछ नया नहीं है, ज़्यादातर हर कोई जानते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व सफाई को दिया गया है। आप सब जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस यहाँ सफाई को दिया गया है। हर कोई इंसान खाता है, खाना पड़ता है, व्यवस्था है। हर कोई प्राणी खाता है, जलचर, स्थलचर, नभचर, क्योंकि ये व्यवस्था है। हर कोई व्हीकल को चलाते हैं, वो भी खाते हैं। हाँ, उनके लिए वो ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, XYZ। तो एक व्यवस्था है, तो ये देना पड़ता है, तभी वो चलता है। लेकिन जैसे हमें खाते हैं तो खाने से एक सिस्टम चलती है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम, पचन। तो इसमें क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं कि मुंह से यहाँ से जब काटते हैं, चबाते हैं, तभी से ही ग्लैंड्स, इसमें से केमिकल का स्प्रेइंग होना शुरू हो जाता है। तो पचन ग्रंथियां हैं, कैसे हैं इसको हम पचन में मददगार है, पचन के लिए जरूरी है। एक सिस्टम है भगवान ने बनाई हुई। हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, हमारा जो जन्मदाता है, उन्होंने बनाई हुई ये सिस्टम है। तो पचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब वहाँ से अन्न नली, फूड पाइप, स्टमक, और स्टमक में भी ये प्रोसेस होता है। हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, आकुंचन, प्रसरण, और वहीं भी ये छटकाव होता है, स्प्रेइंग होता है ग्लैंड्स के द्वारा, पाचक रस जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ से आगे जाकर छोटी आंत में चूसा जाता है, बड़ी आंत में चूसा जाता है, और अंत में जो बचा बाहर कर दिया जाता है। और ये छोटी बड़ी आंत में जो चूसा है वो भी लीवर, किडनी, ये सभी को भेजा जाता है। एक पूरी सिस्टम काम कर रही है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें जाने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, वो तो भगवान जाने, उन्होंने बनाया है। लेकिन वो सिस्टम अच्छी तरीके से काम तब करेगी जब इसमें सही भोजन डाला जाए, डिजाइन्ड फूड। तो इंसान के देह के लिए खास प्रकार का भोजन भगवान ने बनाया है, जो है कंद मूल, फूल फल, पत्तियां और पानी, जो मुंह से हमारी ये जो टैंक है, ये टैंक में, स्टमक में, पेट में, जठर में डालने के लिए। तो ये सही भोजन यदि डालते हैं तो इसका पचन अच्छी तरह से होता है, जैसा होना चाहिए। लेकिन यदि गलत डालते हैं तो भगवान तो प्रयास करते हैं जितना हो सके, लेकिन पूरा पचन नहीं होता। और इसमें से जो सत्व तत्व इनको मिलना चाहिए शरीर को, वो भी नहीं मिलते। तो एक तो कूड़ा कचरा बनता है और डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, बी, सी, डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, XYZ, ऐसी बहुत सारी डेफिशिएंसी बनती है। क्योंकि जो सत्व जरूरी है वो तो या आग पे चढ़ाकर जलाकर भस्म करके हम ऐसा भोजन खाते हैं, मृत आहार। तो डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और मृत बन जाता है, तो पड़ा रहता है, सड़ता है, तो इम्प्यूरिटी, गंदगी क्रिएट करता है, और इसका परिणाम है विविध प्रकार के रोग। तो अब क्या करें? स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो हमें सोचना है कि गलत खाना हमें खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन खा लिया, आज भी खा रहे हैं, सारी दुनिया खा रही है, और सारी दुनिया परेशान है, रोगी है, जानती नहीं है, खा रही है और परेशान हो रही है, दवाइयाँ ले रही है। लेकिन हमें छुटकारा पाना है इसमें से, तो हमें ये सारी चीज़ें, सारी बातें समझनी होगी। तो अब क्या करें? गलती तो हो गई, दुनिया को जो करना है करे, लेकिन हम अब इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो क्या करें? तो है जो गलत खाना डाल दिया, इससे जो इम्प्यूरिटी, गंदगी बनी,
तो ये गंदगी को हटा दिया जाए। कैसे हटाए, तो इसमें हमने वीडियोस बनाई है। वो है 3 तरीके। इसमें एक है संजीवनी क्रिया, सादे पानी से बड़ी आंत को साफ करना। दूसरा है लंघनम परम औषधम, यानी कि न खाना न पीना, जिसको उपवास कहें, ऑटोफेगी कहें, लंघन कहें, जो भी नाम दे। और तीसरा वो है डिटॉक्स जूस। तो यहाँ हम सब देख सकते हैं कि डिटॉक्स जूस और संजीवनी, इससे सॉलिड जो मल है, इम्प्यूरिटी है, अशुद्धियां हैं शरीर में, वो निकलती है। लेकिन जो हमारे माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे सेल्स है, कण करोड़ों, वो भी गंदे भरे पड़े हैं, गंदा आज तक खाया है इस हिसाब से। तो इसकी सफाई कैसे करें? वहां तो ये संजीवनी काम नहीं करेगा, डिटॉक्स जूस भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जो एक उपचार इलाज बताया गया है वो है उपवास, फास्टिंग, वो है ऑटोफेगी, वो है लंघन, वो है शॉर्ट टर्म फास्टिंग, डेली हर दिन कुछ घंटों का उपवास। तो आज ये पूर्व भूमिका हमने देख ली, तो थोड़ा सा हम देखेंगे उपवास पे। उपवास सही में कैसा होना चाहिए और हम कैसा करते हैं, क्यों हमें उपवास करते हुए लाभ नहीं मिलता, क्या गलती हमारी हो रही है। देखो, हमने धर्मों में बांट दिया है सारी दुनिया के इंसान को। हिंदू है तो एकादशी व्रत करते हैं, नवरात्र उपवास रखते हैं। जैन है तो अपने हिसाब से उपवास रखते हैं, बार बार अनेक प्रकार के। मुस्लिम है तो रोजा रखते हैं, बहुत कड़क उपवास, थूक भी पेट में जाने नहीं देते। तो हर कोई, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई शास्त्रों में उपवास का महत्व है और हर कोई करते भी है। लेकिन देखा जाए तो हर कोई बीमार है। सबसे ज्यादा उपवास का महत्व दिखाया गया है जैनों में, वो भी बीमार, जैनाचार्य भी बीमार, हिंदू बीमार, मुस्लिम बीमार, शेख बीमार, हर कोई आप देखेंगे, हर कोई बीमार। उपवास करते हैं फिर भी बीमार। तो उपवास में कुछ हम गलत कर रहे हैं, ये समझना होगा। हम क्या करते हैं, कोई उपवास की महत्ता हर कोई शास्त्रों में बताई है और हर कोई उपवास करते हैं, फिर भी लाभ नहीं मिलता। तो इसके पीछे गलती इंसान की है। इंसान कुछ अपनी मनमानी कर रहा है। जैसे कि हिंदू है तो ये उपवास के दौरान खाता तो है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड वो बदल देता है। वो धन धान्य नहीं खाता, अनाज दालें नहीं खाता, लेकिन दूध से बनी चीजें खाता रहता है, पेंडा बर्फी मिठाइयाँ खाता है, रबड़ी खाता है, चाय कॉफी पीता है। तो फिर भी उसको वो उपवास कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें तेल में, घी में तल के खाता है, पोटैटो चिप्स हो, बहुत सारी, वो हर किसी को पता है कि हम कैसे उपवास करते हैं। तो ये सही में उपवास नहीं है, उपहास है। हाँ, उपहास कर दिया। उसी तरह मुस्लिम में हम देखेंगे वो समय बदल देते हैं। हाँ, दिन में नहीं खाते, रात को खाते रहते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, मेजबानी। हाँ, तो क्या होगा, कैसे फायदा होगा? उपवास को उपहास बना दिया, केवल समय बदल दिया या तो क्वालिटी बदल दी। तो हर कोई समाज में, जैनों में भी ऐसा ही होता है। उपवास का सही अर्थ ही हम समझ नहीं सकते हैं। यदि उपवास का सही अर्थ हम समझ गए तो वो भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है। उपहार, हाँ, यानी गिफ्ट, ये गॉड गिवन गिफ्ट है उपवास। तो इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं खाना। वो उपवास कितना सरल है। हाँ, कुछ भी नहीं, मुंह से पेट में कुछ भी नहीं डालना, इसको सही में उपवास कहा जाता है। लेकिन दुर्दशा है हमारी इंसान की कि उपवास का अर्थ हम समझे नहीं, फास्टिंग नाम दे दिया और फंस गए।
उपवास का सही अर्थ है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। ये वाइल्डली प्रयोग कर सकते हैं, जिसके समीप हम रहते हैं उनका उपवास कहा जाता है। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आत्मा और परमात्मा की बात है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो यहाँ है उपवास, आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाना, नजदीक ले जाना। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। तो स्पिरिचुअलिटी में उपवास है आत्मा परमात्मा का मिलन, जिसको योग कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाना, योग करवाना, जोड़ना, वो सही में उपवास है। और ये उपवास की गतिविधि कैसे करें, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। माता पार्वती ने उपवास किया, हमारे पूर्वज मनु शत्रुपा जी ने उपवास किया। यहाँ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, भारी से हल्का भोजन, हल्के से और हल्का, इससे हल्का, ऐसा करते 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 पानी पे आना, पानी भी छोड़ देना, पत्तियों पे आना, पत्तियां भी छोड़ देना, और हवा पे आना और हवा भी छोड़ देना। वो रियल में स्पिरिचुअल उपवास है। तो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सकते उतना तो करें। तो ये सारी बातें भी हम हमारी शिविरों में समझाते हैं, हमारी वीडियोस में भी दी गई है, और आप खुद आपके हिसाब से इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। केवल एक ही समझना है कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो सबसे पहले गलत आहार छोड़ के सही आहार पे आना है। और सही आहार में भी जो भारी भोजन है, कंद, वो सबसे पहले छोड़े। कुछ समय के बाद मूल ये छोड़े, कुछ समय के बाद गुद्देदार फल छोड़े, कुछ समय के बाद रसदार फल भी छोड़े, कुछ समय के बाद पानी भी छोड़े, कुछ समय के बाद पत्तियां भी छोड़े, और हवा पे, केवल हवा पे आ जाए। और बस वहां तक हम पहुंचे तो भी हमारे लिए काफी है। और यदि कोई कक्षा खुद की बढ़ाते हैं तो वो हवा भी छोड़ सकते हैं और प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। तो उपवास को उसका सही अर्थ समझना और उपवास को उपहास न बना के प्रभु का उपहार बना देना, वो हमारे बस में है, हमारे हाथ में है। हमारी इसके लिए समझदारी चाहिए। तो ये प्रयास हमने किया है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।